तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैस्टर काम में। देखिए आज का जो क्लास है ना, ये क्लास बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 ठीक है 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग जीके जीएस के वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए 100% इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस क्लास को कर लीजिएगा तो आप बीएड के एग्ज़ाम में मतलब जो एग्ज़ाम 2024 में होगा ना, आप उसमें पूरा क्वेश्चन को बना के ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं से बीएड के एग्ज़ाम में पूरा क्वेश्चन क्या पूछता है, जीके जीएस का देखिए पूछता है 40 ठीक है। देखिए अगर आप जीके जीएस पे कवर कर लिए तो आप एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। आपको पूरा बात समझ में आ गया, बस क्लास को पूरा अंत तक करिएगा ठीक है। देखिए हमारा आज का देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो कथी करा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई। देखिए मतलब जो हड़प्पा सभ्यता था ठीक, तो एक का खोज कब किया गया, तो 1921 सबसे नंबर है ठीक है 1921। देखिए ये जो क्वेश्चन है बीएड में कब पूछा गया था, 2000 में ठीक है, प्रथम पाली में ठीक है पूछ चुका है। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा है, चलिए तो क्वेश्चन का 2 नंबर कथी करा है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित। देखिए मतलब जो मोहनजोदड़ो है ठीक है। देखिए तो कहाँ है, ए में करा है कालीबंगा, बी में चनहुद्रो, सी में कालीबंगा, डी में बनावाले। देखिए तो जो मोहनजोदड़ो है ठीक है कहाँ पे है, तो कालीबंगा में ठीक है, ऑप्शन नंबर ठीक है कालीबंगा में ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा है आरसीईपी का जो एग्जाम हुआ था क्या 2000 में उसमें पूछ चुका है ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ठीक है। देखिए अब 3 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या करा है, चलिए तो क्वेश्चन कथी करा 3 नंबर, किस पशु का अवशेष सिंधु सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ। देखिए मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता ठीक है, तो उसमें मतलब कौन जानवर है उसका अवशेष नहीं मिला। देखिए तो ए में करा है शेर, बी में घोड़ा, सी में गाय और डी में हाथी। देखिए तो मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता ठीक है, तो उसमें जो था ना मतलब कौन जानवर का नहीं मिला अवशेष, तो शेर का, किसका, शेर का ठीक है। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है डीएलएड का जो हुआ था एग्जाम 2023 में, उससे मैं पूछ चुका है ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा ठीक है। देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा करा है, चलिए तो करा है ए वेदों की संख्या कितनी है। देखिए तो पूरा संख्या कितना है वेद के, तो 4 गो ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है वेद 2021 में ठीक है, मतलब सब क्वेश्चन मतलब पूछा हुआ है ठीक है। देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा है क्वेश्चन, चलिए तो कथी करा है क्वेश्चन 5 नंबर, ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र। देखिए मतलब जो होता है ना ऋग्वेद ठीक है, उसमें कुल कितने देखिए मंडल है। देखिए सुनिए तो ए में करा है 7 गो, चलिए देखते हैं बी में करा है 8 गो, सी में 9 गो, डी में 10 गो। देखिए ऋग्वेद में पूरा मंडल कै गो है, तो 10 को ऑप्शन नंबर डी ठीक है 10 उसको याद रखिएगा ठीक है। देखिए सुनिए अब 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा है, तो करा है मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी। देखिए मतलब जो है मगध ठीक है, तो उसका जो सबसे पुराना राजधानी कौन सा है, तो राजगिरी ऑप्शन नंबर सी ठीक है। राजगिरी बोलेंगे तो चाहे क्या रखिएगा याद, तो गिरिव्रज, क्या गिरिव्रज ठीक है, गिरिव्रज ठीक है। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा है, चलिए तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। देखिए मतलब सबसे पुराना विद्यालय कौन है। देखिए तो ए में कहता है गांधर, बी में कन्नौज, सी में नालंदा, डी में देखिए वैशाली। तो मतलब सबसे पुराना जो विद्यालय का नाम क्या है, तो नालंदा, क्या ऑप्शन नंबर सी ठीक है, क्या उसको बोलते हैं नालंदा विश्वविद्यालय ठीक है, मतलब सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है ठीक है। देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर कथी करा है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। देखिए मतलब जो गौतम बुद्ध ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं भगवान बुद्ध भी ठीक है। तो ये जो है अपना जो पहले का उपदेश है देखिए कहाँ दिए थे, तो ए में करा बोध गया, बी में लुम्बिनी, सी में सारनाथ, डी में कुशीनगर। देखिए तो जो गौतम बुद्ध अपना पहला दिए थे उपदेश कहाँ पे, तो सारनाथ ऑप्शन नंबर से ठीक है, सारनाथ में ठीक है, इसको याद रखिएगा ठीक है। देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा है, चलिए तो क्वेश्चन कथी करा है 9 नंबर, ए जातक किसका ग्रंथ। देखिए मतलब जो है ना जातक ठीक है, तो वो देखिए ग्रंथ है, तो ए में करा है वैष्णव, बी में जैन, सी में बौद्ध। देखिए डी में क्या करा है, तो डी में करा कथी देखिए शैव, तो मतलब जो है देखिए जातक किसका ग्रंथ है, तो ए ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ वैष्णव ठीक, ऑप्शन नंबर ए वैष्णव, इसको याद रखिएगा ठीक है। देखिए अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो चलिए देखते सुनिए, चलिए तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। देखिए सिद्धार्थ मतलब जो थे ना ठीक है, तो सिद्धार्थ तो उनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ, तो गया में, कहाँ ऑप्शन नंबर है ठीक है गया में, इसको याद रखिएगा ठीक है। देखिए अब 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा है, चलिए क्या करा है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था। देखिए मतलब जो गुप्त वंश था ठीक, तो उसका संस्थापक कौन था। देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है बीएड का जो हुआ था एग्जाम 2014 में उसमें पूछ चुका है ठीक है। ए में करा श्री गुप्त, बी में चंद्रगुप्त प्रथम, सी में अकबर, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए तो मतलब गुप्त वंश ठीक है, तो उसका संस्थापक का नाम क्या था, तो श्री गुप्त ऑप्शन नंबर ए ठीक है, श्री गुप्त, इसको याद रखिएगा ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब क्वेश्चन हमारा क्या करा 12 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं, चलिए क्या करा क्वेश्चन हमारा, तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। देखिए जो मौलिक अधिकार ठीक है, तो उसका जो वर्णन है संविधान के कौन भाग में किया गया है। देखिए तो ए में करा भाग 2, बी में भाग 3, सी में भाग 4, डी में भाग 6। देखिए तो मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया कौन मतलब भाग में, तो भाग 3 ऑप्शन नंबर बी ठीक है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन जो हुआ था एग्जाम, देखिए यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछा है, तो SSC 2000 में पूछ चुका है ठीक है, SSC 2000 ईस्वी में पूछ चुका है ठीक है। देखिए सुनिए, चलिए ये क्वेश्चन हमारा क्या करा 13 नंबर, चलिए क्या करा है, तब प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। देखिए मतलब ऑफिस से प्रारंभ मतलब पहले
पहले मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो उपकर संख्या कितना था, देखिए तो ए में कर रहा है 6, बी में 7, सी में 4, डी में 5। देखिए तो प्राचीन समय में कितना था मौलिक अधिकार पूरा, वो संख्या कितना है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 6 को, ठीक है। देखिए अब 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो क्या कर रहा है, राज्यसभा विघटित हो जाती है। देखिए मतलब जो राज्यसभा है, ठीक है, तो वो कितना वर्ष के बाद होता है, देखिए विघटित। तो ए में करा है 4 वर्ष बाद, बी में 5 वर्ष बाद, सी में 6 वर्ष बाद, डी में कभी नहीं। देखिए तो मतलब जो होता है राज्यसभा, ठीक है, तो वो कभी नहीं होता है विघटित, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कभी नहीं होता है कहते विघटित, ठीक है। देखिए फिर देखते हैं क्वेश्चन अगला, देखिए चलिए क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना होती है। देखिए मतलब जो लोकसभा है, ठीक है, तो उसमें अधिकतम सीट पूरा होता है क्या को, तो ए में करा है 500, बी में 540, सी में करा है 543, डी में 542, ठीक है। देखिए तो लोकसभा में पूरा सीट क्या होता है, तो 543, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 543, ऑप्शन नंबर सी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखिए 16 नंबर, चलिए कर रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर। देखिए मतलब विश्व मतलब पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़का महासागर का नाम क्या है, देखिए तो ए में करा है आर्कटिक महासागर, बी में हिंद महासागर, सी में अटलांटिक महासागर, डी में देखिए प्रशांत। देखिए तो विश्व में सबसे बड़का महासागर का नाम क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछ चुका है आरबी 2021 में, ठीक है। देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा है, चलिए देखते हैं, चलिए तो करा है सबसे छोटा महासागर कौन है। देखिए मतलब सबसे छोटा, बड़का पूछेगा तो क्या बोलेंगे प्रशांत, और छोटका किसको बोलते हैं, तो आर्कटिक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आर्कटिक महासागर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए चलिए हमारा क्वेश्चन देखिए करा है, चलिए 18 नंबर, ये क्वेश्चन क्या करा है हमारा, तो निम्न में कौन सी एक नगदी फसल। देखिए नगदी फसल कहने का मतलब जिसको बेचने पर हमको पैसा तुरंत प्राप्त हो। देखिए तो ए में करा है गेहूँ, बी में बाजरा, सी में धान, डी में रबर। तो क्या होगा, रबर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, रबर, इसको हम क्या बोलते हैं, नगदी फसल, याद रखिए, नगदी फसल पूछेगा क्या बोलेंगे, रबर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए चलिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है 19 नंबर, तो कर रहा है विश्व में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। देखिए मतलब विश्व मतलब पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पे होता है, तो ए में कर रहा है चीन, बी में भारत, सी में अमेरिका, डी में फ्रांस। देखिए तो मतलब पूरा वर्ल्ड में सबसे बेसी गेहूँ कहाँ होता है, तो चीन में, ऑप्शन नंबर है चीन में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब 20 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए तो कभी करा है एक गोभी मरुस्थल किस देश में। देखिए मतलब जो गोभी है को का थी मरुस्थल, ठीक है, तो कौन देश में है, तो ए में क्या है ऑस्ट्रेलिया, बी में भारत, सी में मंगोलिया, डी में अफ्रीका। तो कहाँ है, मंगोलिया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मंगोलिया। देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा कब पूछ चुका है, तो SSC MTS का जो एग्जाम है 2014 उसमें पूछ चुका है, ठीक है। तो उम्मीद आशा है कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको इस चैनल पे बीएड का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी पूरी कराई जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।